क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम आर डी शर्मा का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अलाइंड एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा अलाइंड एंगल क्या होता है। व्हाट इज अलाइंड एंगल? तो देखिए अलाइंड एंगल्स होता है, देखिए क्या होता है, when the sum or difference of two angles is either zero or a multiple of 90 degree, then they are called allied angles. जैसे एग्जाम्पल में तुम बोल सकते हो 30 डिग्री and 60 degree are allied angles. 30 डिग्री and 60 डिग्री are allied angles. क्यों? क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। बिकॉज तुम ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री, इसलिए ये जो है अलाइंड एंगल्स है। एक और देख लेते हैं 40 डिग्री एंड 140 डिग्री आर अलाइंड एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनका जो सम है वो 180 डिग्री है, जाके मल्टीपल है 90 का, इसलिए बिकॉज देयर सम इज 180 डिग्री। और 30 डिग्री एंड 30 डिग्री आर अलाइंड डिग्री। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, इसलिए ये जो एंगल्स है वो क्या है? अलाइंड एंगल्स है। क्या है? अलाइंड एंगल। बिकॉज देयर डिफरेंस इज ज़ीरो। देखिए ज़ीरो भी है तो भी तो ये 90 का मल्टीपल कह सकते हैं ना, इसलिए ज़ीरो है तो इसलिए अलाइंड एंगल्स हो जाएंगे। तो यही हमारे क्या हो गए? अलाइंड एंगल्स हो गए। तो हमारा जो टॉपिक है हम उस पर आ जाते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइंड एंगल। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है π/2 माइनस थीटा। क्या है? π/2 माइनस थीटा। तो देखिए ठीक, अब देखिए ये वाला जो, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में बनाऊँ तो क्या ये आपका जो होता है ये 0 डिग्री होता है। अब ये देखिए ये वाला पूरा π/2 दैट इज़ 90 डिग्री, मतलब π/2 बोल सकते हो। और ये पूरा क्या हो जाएगा? 90 और ये वाला 90 दैट इज़ 180, तो ये पाई हो जाएगा। अब देखिए ये वाला 90 ऐसे, ये फिर 90 और फिर ये 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 270 दैट इज़ 3π/2, और ये वाला फिर 90 दैट इज़ 2π। बस यही बात, ऐसे ही तो होंगे ना। देखिए ये यहाँ से यहाँ चले, ये आपका 90 डिग्री हुआ, फिर आप यहाँ से यहाँ चले, ये भी 90 हुआ होगा, तो 90 दैट इज़ 180 डिग्री। आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो 180 डिग्री, फिर आप यहाँ से जब चल के यहाँ पे पहुँचे होंगे दैट इज़ ये 270 डिग्री, और फिर जब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे होंगे तो दैट इज़ 360 डिग्री। यही तो एंगल बना होगा ना। ओके, तो देखिए मैं देखिए होता क्या है ना कि अगर
आपका है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर हमको चाहिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू, देखिए ये आपका पाई बाई 2 है, ये 0 है, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ से होगा? मान लीजिए ये वाला एंगल आपका, ये आपका एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए ना, दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो अगर ये वाला थीटा एंगल है तो ये पूरा 90, अगर ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपका ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल पूरा 90 है, तो इसमें से ये एंगल निकालने क्या करेंगे? 90 में से ये वाला घटाएंगे तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का आंसर आता है कॉस थीटा। ठीक, 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 में क्या मल्टीप्लाई है? 1। अगर ऑड मल्टीप्लाई होगा, ये 90 है, 90 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। अगर ऑड मल्टीप्लाई है तो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव लिख के उसके बाद कॉस थीटा लिख देंगे। ओके, तो देखिए इसका मैं जनरल प्रूफ भी दे देता हूँ, हल्का सा छोटा सा ही है। ऐसे इसको प्रूफ दो तरह से करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही मतलब आप समझने के लिए दे सकते, मैं उतना डीप में नहीं जा रहा। ये देखिए, मान लीजिए आप ये ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए ए बी सी, ये वाला एंगल आप मान लीजिए 90 डिग्री, ये एंगल आपका एक्स, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ये देखिए ये 90, ये एक्स, तो ये वाला हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एक्स, ऐसा समझ लीजिए। देखिए ना, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अगर एंगल आपका बी 90 डिग्री है और एंगल सी एक्स है, अगर हम उसको उधर भेजें तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स, एक्स तो एंगल आपका क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस एक्स। देखिए ये 90 जाएगा, 180 में से 90 गया 90, और ये x उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो एंगल आपका ए क्या हो गया? 90 माइनस एक्स। अगर आपको निकालना है साइन 90 माइनस एक्स, देखिए अगर आप साइन 90 माइनस एक्स लेंगे तो आपका ये वाला एंगल कंसिडर होगा, ये वाला, तो ये वाला के लिए हाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो आपका साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ये वाला हाइपोटेनस दैट इज ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और अगर आप कॉस एक्स निकालें, ये वाला एंगल कंसिडर, तो कॉस एक्स में क्या होगा? ये वाला परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप जानते हैं ना, अगर आप ये वाला मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं और ये वाला एंगल आप लेते हैं मान लीजिए थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, ये वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वही बेस होता है। तो देखिए जब आप एंगल लेंगे 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स के सामने वाला कौन सा? ये वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा, यहाँ पे देखिए आपने लिया 90 माइनस एक्स, ले लिया 90 माइनस एक्स, तो ये ट्रायंगल वही है ए बी सी। तो अगर आपको बोले साइन 90 माइनस एक्स निकालो, तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और ये आपका बेस, और ये आपको हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ओके, तो हमने वही लिखा बी सी अपॉन ए सी। अच्छा, अब देखिए अगर आपको बोले कि ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा एक्स है और ये ए बी सी है, ठीक, तो अगर हम यहाँ से cos x लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिए ना,
ये वाला एंगल है तो ये वाला के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो कोसेक्स के लिए क्या बनेगा, बीसी जो बनेगा वो बेस हो जाएगा, और कोसेक्स होता क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बीसी अपॉन एसी। तो बीसी अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। तो साइन 90 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स आ जाएगा कॉस एक्स। देख सकते हैं साइन क्या आ गया, साइन 90 माइनस एक्स क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। नेक्स्ट, अब कॉस थीटा के लिए तो देखिए, अब जो सेकेंड होगा वो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स है। ये किसके बराबर होगा, आप सेम ट्रायंगल बना लीजिए। ये वाला एंगल आपने माना था 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल माना था एक्स, और ये वाला 90, दैट इज पाई बाय 2, और इसको भी पाई बाय 2 कर लीजिए। ओके, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, इसके सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला बेस हो जाएगा। देखिए इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर बीसी है, और ये हाइपोटेनस। देखिए ऐसे समझ लीजिए, जब आप ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे ट्रायंगल एबीसी में, तो ये वाला सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। और फिर उसी तरह से जब आप एक्स वाला कंसिडर करेंगे ये वाला के लिए, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से अगर आप साइन एक्स निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए साइन एक्स के बराबर हो गया। तो आपका प्रूफ हो गया कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। उसी तरह से tan पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, दैट इज tan एक्स। तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो गया, tan एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, कोसेक इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, हम लिख सकते हैं ना। कोसेक्स क्या होता है, कोसेक्स 1 अपॉन साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या है, कॉस एक्स, और सेकेंड एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। हो गया प्रूफ आपका। इसी तरह से 5 सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, दैट इज 1 अपॉन साइन एक्स, दैट इज कोसेक एक्स। ओके, अब 6th पार्ट, कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये आपका कॉट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan पाई बाय 2 माइनस एक्स, और tan पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स, और 1 अपॉन कॉट एक्स इज tan। हो गया। तो आपको बस इतना याद रखना है, when n is odd multiple of 90, then trigonometry function changes, trigonometric function changes।
आप ऐसा भी याद रखते हैं कि साइन जो होगा वो कॉस, और कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। थीटा भी लगा लीजिए। ऐसा भी याद रख सकते हैं टैन कोट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। इस बात को आप याद रख सकते हैं। जब n आपका ऑड मल्टीपल होगा, व्हेन n इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंजेस। कैसे चेंज करेगा? साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस वाला साइन में बदल जाएगा, सेक वाला कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा, टैन वाला कोट में बदल जाएगा और कोट वाला देखिए ना, कोट वाला देखिए यहाँ पे π/2, तो π/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 1, 1 क्या है? ऑड मल्टीपल है 90 का, तो चेंज हुआ, कॉट वाला टैन में बदल गया, और यहाँ पे देखिए टैन वाला कोट में बदल गया। आपको यही काम बस करना। तो नाउ अब हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट π/2 प्लस एक्स पे निकालेंगे। π/2 प्लस एक्स। ओके, तो देखिए π/2 प्लस एक्स। मान लीजिए आपका ये एंगल जो है, ये वाला एंगल x है, और ये तो पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला पूरा होल एंगल क्या हो जाएगा? π/2 प्लस एक्स हो जाएगा ना। ओके, अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 प्लस एक्स आपका कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? π/2 प्लस एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ओके, तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। साइन π/2 प्लस एक्स। देखिए साइन π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स कहाँ से आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए, पॉजिटिव लिख दिए। अब देखिए π/2 क्या है? 90 इंटू 1, इट इज़ ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन का क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स। ओके, उसी तरह से कॉस π/2 प्लस एक्स क्या होगा? देखिए π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए π/2 प्लस एक्स क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये देखिए ये आपका π/2 एंगल होता था, यहाँ π/2 में कुछ जोड़े, π/2 यहाँ और कुछ जोड़ दिए, तो कुछ इधर ही ना आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कुछ जोड़े इसलिए। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव लिख देना। और कॉस का क्या आ जाएगा? कॉस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा, साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि π/2 है, मतलब 90 इंटू 1 क्या है? ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन आ जाएगा। उसी तरह से tan π/2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? देखिए π/2 प्लस एक्स, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। अब π/2 क्या है?
ऑड मल्टीपल है 90 का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन का टेन का क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो बस x यहाँ पे लिखिए और लगा दीजिए कॉट। ओके, इसी तरह से कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये -10x हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव, और पाई बाई 2 क्या है, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो चेंज हो जाएगा, कॉट का 10 आ जाएगा। इसी तरह से सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। क्यों, देखिए सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स ये कहाँ होगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपने नेगेटिव लगाया। उसके बाद पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल है 90 का, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। सेक का क्या चेंज होता है, कोस चेंज होता है, कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक लगा दिया। उसी तरह से 6 कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखिए कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोसेक जो होता है पाई बाई 2 प्लस एक्स कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, अब पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस एक्स है, मतलब जो पाई बाई 2 है क्या है, ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए कोसेक का क्या आ जाएगा, कोसेक का सेक आ जाएगा, तो यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा। ओके, values of trigonometric function, trigonometric functions at पाई माइनस एक्स। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे जब जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, पाई माइनस एक्स। देखिए ये मान लीजिए ये जो है ना आपका क्या है, एंगल एक्स है, एक्स है, तो ये क्या होता है, ये पूरा एंगल पाई होता है, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये 0, ये पूरा एंगल क्या होता है, पाई होता है, ये पूरा वाला, ये पूरा एंगल पाई होता है। तो पाई में से अगर हम एक्स घटाएंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये पाई है, इसमें कुछ घटाएं तो ये इधर आ गया, तो इसलिए वो क्या होगा, जो पाई माइनस एक्स है ना वो कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब आपको पता है कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब देखिए फर्स्ट हम निकालेंगे साइन पाई माइनस एक्स। देखिए पाई माइनस एक्स कहाँ आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, अब देखना है कि क्या साइन का कॉस आएगा कि साइन रहेगा। अब देखिए मैं छोटा सा प्रूफ करवा देता हूँ। देखिए साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई को हम 180 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स, पाई को हम 180 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स 90 माइनस एक्स, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस 90 माइनस एक्स। देखिए ना, साइन 90 प्लस 90 माइनस एक्स, कोई तो गलती नहीं है, 90 प्लस 90 180 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए साइन
90 प्लस एक्स क्या होता था, 90 प्लस एक्स कोस एक्स होता था। अभी हमने प्रूफ किया साइन 90 प्लस एक्स क्या होता था, कोस एक्स होता था। तो यहाँ पे एक्स, ये इसको एक्स पढ़िए तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस एक्स। और हमने अभी प्रूफ किया कि कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, देखिए पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए नेगेटिव होगा। कॉस पाई माइनस एक्स का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। टेन पाई माइनस एक्स का आंसर हो जाएगा माइनस टेन एक्स। अब आप क्यों समझ रहे हैं ना, क्योंकि पाई माइनस एक्स जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेन होता है वो नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखे और टेन का टेन आ जाएगा, बस ऐसे कर देना है। उसी तरह से कॉट पाई माइनस एक्स का आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स। शेक पाई माइनस एक्स का आंसर आएगा माइनस सेक एक्स। और छठा कोसेक पाई माइनस एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, क्योंकि कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, और एक्स ऐसा आ गया कोसेक। तो आप याद रख सकते हैं कि वेन, देखिए पाई क्या है, पाई इज 180 दैट इज 2 इंटू 90। तो जब देखिए वेन एन इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, वेन एन इज इवन मल्टीपल of 90 then trigonometric function remains same, then trigonometric function remain same। देखिए ना, जब n 2 इंटू 90 था मतलब ऑड था, मतलब इवन था, इवन में क्या हो रहा है, साइन का साइन आ रहा है, कोस का कोस आ रहा है, टेन का टेन आ रहा है, कोट का कोट आ रहा है, सीक का सेक आ रहा है और कोसेक का कोसेक आ रहा है। इस चीज़ से आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ। अब देखिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पाई प्लस एक्स। तो देखिए ये मानिए 0 पाई बाय 2 और ये पाई, और ये 3 पाई बाय 2, और इस एंगल को x मान लीजिए। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स। ठीक, अब देखिए पाई प्लस एक्स कहाँ आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट में हम निकालते हैं साइन पाई प्लस एक्स। देखिए पाई प्लस एक्स कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दीजिए। अब देखिए पाई क्या है, पाई 180 है, दैट इज 2 इंटू 90, और 2 क्या है, इवन है। तो देखिए जब इवन मल्टीपल होगा 90 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम, तो साइन का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। हो गया।
इसी तरह से कोस का कर लीजिए, कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स कहाँ आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, आया ना थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस एक्स कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए ना, पाई इन को क्या लिख सकते हैं 180, दैट इज 2 × 90, और यहाँ पे 2 क्या है, 2 जो है आपका इवेन है तो इवेन में सेम आ जाता है, देखिए तो कॉस का कॉस आ जाएगा। उसी तरह से tan पाई प्लस एक्स, देखिए tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, और तो इवेन मल्टीपल है इसलिए tan का tan आ जाएगा। cot पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, और पाई क्या है इवेन मल्टीपल है 90 का इसलिए कॉट का कॉट आ जाएगा। उसी तरह से कोसेक, कोसेक पाई प्लस एक्स क्या होगा, कोसेक जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव, और पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई है दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो यहाँ पे कोसेक का कोसेक आ जाएगा। और इसी तरह से सेक पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक्स हो जाएगा। ओके, तो आपका ये वाला भी हो गया। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3π/2 प्लस माइनस एक्स, तो देखिए ये आपका 3π/2 माइनस एक्स है, और इधर मैं बताऊंगा 3π/2 प्लस एक्स का। ओके, तो देखिए ये वाला एंगल आपका 0, ये वाला π/2, ये पाई, और ये 3π/2, तो 3π/2 माइनस एक्स ये वाला एंगल मान लीजिए। ये देखिए ये वाला एंगल x मानिए, तो ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा 3π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर मैं आपको 3π/2 एक्स दिखाऊँ, 3π/2 प्लस एक्स, तो देखिए ऐसा होगा। ये वाला एंगल आप x मानिए, ठीक, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ना ये आपका 3π/2 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट शुरू कर देता हूँ, साइन 3π/2 प्लस एक्स, सॉरी 3π/2 माइनस एक्स, तो 3π/2 माइनस एक्स कहाँ पे आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है और कॉट होता है वो क्या होता है, बस वही पॉजिटिव होता है। ओके, तो साइन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। अब देखिए 3π/2, 3π/2 क्या होता है 3 × 90, 3π/2, π/2 को 90 लिख सकते हैं, ठीक, तो ये 3 क्या है, 3 जो है ये ऑड मल्टीपल है 90 का, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है, साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, तो कोस एक्स। उसी तरह से कॉस 3π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 3π/2 दैट इज 3 × 90, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना, और 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस को नेगेटिव लिख दीजिए, और कॉस का साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरह से tan 3π/2 माइनस एक्स, अब देखिए 3π/2 माइनस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो अब तक आपको पता चल चुका है। देखिए मैं सबको लिख लेता हूँ एक बार, देखिए cot 3π/2 माइनस एक्स, पांचवा कोस एक 3π/2 माइनस एक्स, और छठा शेक 3π/2 माइनस एक्स। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक, तो मैंने सब में साइन लगा दिया। अब देखिए 3π/2 क्या है, 3 जो है वो ऑड मल्टीपल है किसका 90 का, तो इसमें जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है, tan का क्या आ जाता है cot आ जाता है, cot का क्या आ जाता है tan आ जाता है, कोसेक का क्या आ जाता है शेक आ जाता है, और सेक का क्या आता है कोसेक आ जाता है। ये हो गया आपका डन।
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 3π/2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा साइन 3π/2 प्लस एक्स, कॉस 3π/2 प्लस एक्स, tan 3π/2 प्लस एक्स, cot 3π/2 प्लस एक्स, कोशेक 3π/2 प्लस एक्स और सेक 3π/2 प्लस एक्स। अब देखिए 3π/2 प्लस एक्स कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। देखिए ना, आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए ये 3π/2 और उसमें कुछ जोड़े प्लस करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, कॉस और जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, अब देखिए 3π/2, देखिए साइन क्या होता है, साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है। देखिए सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ओके, अब देखिए 3π/2, देखिए 3π/2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे क्या है 3 × 90, ये ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का क्या हो जाता है कॉस, कॉस का क्या हो जाता है साइन, टेन का क्या हो जाता है कॉट, कॉट का क्या हो जाता है टेन, कोसेक का क्या हो जाता है सेक, और सेक का क्या हो जाता है कोसेक। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 2 - x और 2π + x के लिए। तो पहले हम 2π - x के लिए देखते हैं। तो देखिए ये वाला एंगल आप मान लीजिए x, ये वाला एंगल x मानेंगे तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 2π - x। ओके, ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा 2π - x। अब देखिए ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में हम निकालेंगे साइन 2π - x, कॉस 2π - x, tan 2π - x, cot 2π - x, कोसेक 2π - x, सॉरी सेक सीकेंड 2π - x। अब देखिए 2π - x कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए ना, ये हो गया ना, ये देखिए ये एंगल को आपने x माना है, तो ये पूरा एंगल 2π है, तो 2π में से x घटा देंगे तो ये एंगल पूरा 2π - x हो जाएगा ना। अब देखिए 2π क्या है, दैट इज 2 × 180। इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 90, दैट इज 4 × 90। तो 4 × 90 क्या है, 4 जो है वो इवन मल्टीपल है 90 का है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस और सेक को पॉजिटिव रखिए, बाकी सब नेगेटिव होगा। ओके, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। और देखिए यहाँ पे क्या है 4 × 90, दैट इज 4 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो इवन मल्टीपल में क्या आता है, सेम आ जाता है, साइन का साइन आ जाता है, कॉस का कॉस आ जाता है, टेन का टेन आ जाता है, कॉट का कॉट आ जाता है, और कोसेक का कोसेक आ जाता है, और सेक का सेक आ जाता है, सेम आ जाता है बस। साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, और कोसेक का कोसेक, और सीकेंड का सीकेंड। ओके, अब देखिए इसी तरह से हम 2π + x का देख लेते हैं। ये जो x का है ना वही हो जाएगा,
मतलब इसमें ना सब के सब पॉजिटिव होंगे। देखिए ये वाला आपका 2 पाई होता है, पाई बाई 2, जैसे ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ये आपका पाई 3 पाई बाई 2। ये वाला एंगल अगर आपका x है तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये वाला, ये आपका 2 पाई प्लस एक्स हो सकता है, हो जाएगा। ओके, तो 2 पाई प्लस एक्स, जैसे ये 2 पाई में कुछ जोड़ दिए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सबका सब पॉजिटिव होता है, सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो यहाँ से सी से क्या हुआ, कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ऐड ए से ऑल पॉजिटिव होगा। तो देखिए शाइन 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, टेन 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कोशेक 2 पाई प्लस एक्स और सेक 2 पाई प्लस एक्स। तो देखिए टू पाई क्या है, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 180। ओके, और 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90, दैट इज़ 4 इंटू 90। ओके, और 4 क्या है, इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए साइन का क्या आएगा, साइन आएगा, कोस का कोस आएगा, टेन का टेन आएगा, कोट का कोट आएगा, कोसेक का कोसेक आएगा, सेक का सेक आएगा। अब देखिए ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, और पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये इवन मल्टीपल है 90 का, तो इसलिए सेम आ जाएगा। साइन एक्स का साइन एक्स, कोसेक का कोसेक, टेन एक्स का टेन एक्स, कॉट एक्स का कॉट एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स और सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स, मतलब सीकेंड 2 पाई प्लस एक्स का सीकेंड एक्स। ओके, तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट दिन हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे।